नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस शुभ दिन की जो दीपावली उत्सव का प्रारंभ होता है, धनतेरस, जिसे आरोग्य, आयु और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस वर्ष धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को मनाई जाएगी। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:40 से लेकर 8:15 तक। इस दिन प्रदोष काल और स्थिर लग्न की पूजा करना अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। क्या होता है धनतेरस का अर्थ और क्या होती है इसकी कथा? धनतेरस शब्द दो शब्दों से बना है, धन अर्थात संपत्ति और तेरस यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी देव प्रकट हुए। धन्वंतरी देव भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने अमृत कलश लेकर सभी प्राणियों को आरोग्य का वरदान दिया। इसी कारण धनतेरस को आरोग्य और आयु के देवता धन्वंतरी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। धनतेरस केवल धार्मिक नहीं बल्कि स्वास्थ्य और विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय वर्षा और हवा में मौजूद जल वाष्प यानी वाटर वेपर के कारण शरीर में वात और कफ दोष बढ़ जाता है। इसीलिए स्वास्थ्य की देखभाल आवश्यक होती है। घर की सफाई और दीप प्रज्वलन से वातावरण में उपस्थित रोग और विषैले तत्व नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि धनतेरस को आरोग्य पर्व भी कहा जाता है। इसी दिन माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की भी पूजा करने का विधान है। लोक मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन नया बर्तन, सोना, चांदी या वस्तु खरीदता है, उसके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। यह दिन नए व्यवसाय, निवेश, गाड़ी, मकान या सोना खरीदने के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इसी दिन लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी खरीदी जाती है, जिसकी पूजा दिवाली वाले दिन होती है। धनतेरस के दिन शाम के समय घर की चौखट पर दीपक अवश्य जलाएं। इसे यम दीप भी कहा जाता है। यह दीप मृत्यु के देवता यमराज के नाम से जलाया जाता है ताकि परिवार में दीर्घायु बनी रहे। भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की प्रतिमा या चित्रों की पूजा करें। दीपक, धूप, पुष्प, चंदन, अक्षत और फल अर्पित करें। ओम धन्वंतराय नमः का जाप करें। यह आरोग्य प्रदान करने वाला मंत्र माना गया है। पूजा के बाद परिवार के सभी सदस्य मिलकर आरती करें। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब राजा हेम के पुत्र की जन्म कुंडली में मृत्यु योग था, मृत्यु की तिथि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी की बताई गई थी। उस दिन उनकी पत्नी ने द्वार पर दीपक जलाए, सोने चांदी के आभूषण का ढेर लगा दिया और अपने पति को कहानियाँ सुनाते हुए जगाए रखा। जब यमराज मृत्यु लेने आए तो दीपों की रोशनी और धन की चमक से उनकी आंखें चौंधिया गईं। वे वापस लौट गए। तब से माना गया है कि इस दिन दीप जलाने और धन की पूजा करने से मृत्यु का भय दूर रहता है। यही कारण है कि इस दिन यम दीप दान भी किया जाता है। तो आइए इस धनतेरस पर सिर्फ बर्तन या सोना नहीं बल्कि अच्छे कर्म, आरोग्य और सकारात्मक ऊर्जा भी खरीदें। भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपका जीवन स्वास्थ्य, समृद्ध और प्रकाश से भर जाए। आप सभी को स्वदेश ज्योति की ओर से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।